हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ज़रा गुस्से से शावी को बोलते थे कि जाओ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शावी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ज़रा गुस्से में फिर से बोलती कि वाह, मैंने बोला और चली गई, सही है, रुकती भी क्यों, यहाँ रुक के करती भी क्या, अब मेरे लिए रुकेगी ही क्यों। तो यही सब बड़बड़ा रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद शावी रूम में आती है। उसके हाथ में एक ट्यूब थी। शावी ने ज़ारा के पास आके कहा, अपना हाथ दीजिए। ज़ारा ने कहा, आप वापस क्यों आ गई, जाइए ना। शावी ज़ारा को बेड पे बैठाती है और ज़ारा की चोट पे दवा लगाती है। ज़ारा उस तरफ नहीं देख रही थी। अचानक उसे कुछ फील हुआ। उसने देखा तो उसकी हथेली पे एक बूंद थी। इससे पहले ज़ारा उसे देखती, उसे कुछ कहती, शावी वहाँ से चली गई थी। उसकी आंखें भरी हुई थी। शावी आकृति के पास जाती है और कहती है, दी, हाँ बोलो। उनके हाथ में चोट लगी है, थोड़ा ध्यान रखना। किसके, ज़ारा के? हाँ। आकृति ने उससे बात करते हुए शावी के आंखों के आंसू देख लिए थे। आकृति ने कहा, तुम अभी ठीक हो? शावी ने कहा, हाँ दी, आप बस उनका ध्यान रखिए, हम ठीक है। ये बोल के शावी अपने रूम में चली गई। इधर ज़ारा के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि शावी का क्या करूं। रो रही थी, कभी ये सारी हरकतें, आखिर करूं क्या। तभी आकृति ज़ारा के रूम में आ जाती है और पूछती, हाथ में ज़्यादा दर्द है क्या? तुम्हें किसने? शावी ने बताया। ज़्यादा दर्द है तो कोई मेडिसिन दो। नहीं, उसने दवा लगाई है। आकृति ने कहा, एक बात बताओ। पूछो। इतने साल से जानते हैं तुम्हें, कभी ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा है। क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं यार, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों कर दिया हमने। हमें नहीं करना चाहिए था ऐसे, पर खुद पे कंट्रोल ही नहीं था। वैसे तुम्हें पता है ज़ारा, शायद उसके फैमिली मेम्बर्स में किसी ने भी उस पे हाथ नहीं उठाया। शायद बचपन में ही उठाया होगा। जब से जानने समझने लायक हुई है तब से किसी ने नहीं उठाया। तुम पहली इंसान हो जिसने उस पे हाथ उठाया है। यार, हमें उसे सॉरी बोलना चाहिए। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक हमने देखा है, उसे थप्पड़ से ज़्यादा बुरा तुम्हारी चोट का लगा है। मतलब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, थप्पड़ खाने के बाद बहुत देर तक वो मेरे साथ ही थी, लेकिन उसकी आंख में एक आंसू नहीं था। पर जब तुम्हारी चोट के बारे में बताया तो खैर, तुम समझदार हो, आगे क्या करना है क्या नहीं तुम जानो। आकृति ये बातें करके वहाँ से चली गई थी, पर ज़ारा को कई सवालों के बीच में छोड़ गई थी। उसके जाने के बाद ज़ारा अपने आप से ही सवाल करने लगी थी कि आखिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। शावी को तकलीफ देख के मैंने खुद को क्यों, उसके आंसू क्यों चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। क्यों मुझे उसका किसी और के करीब जाना बुरा लगता है। कहीं हम जो सोच रहे हैं वही तो नहीं, वो नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है भी तो ये गलत है, कौन समझेगा। लेकिन ज़ारा, तुम्हें किसी को समझाना ही क्यों है। जो
जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, जो है वो तुम्हारा है। जिसके लिए चल रहा है वो ही समझ ले तो काफ़ी है ना। पूरी दुनिया को क्यों समझाना है। दूसरी तरफ शावी थी, वो अपने आप से सवाल कर रही थी कि इन्होंने खुद के साथ ऐसा क्यों किया। एक तो और लगा देती ना हमें, पर खुद को काहे तकलीफ पहुंचा रही हैं। और मुझे क्यों उनकी चोट का इतना बुरा लग रहा है, जबकि इस बात का नहीं लग रहा कि उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊंगी। क्या चल रहा है ये सब। मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। खैर किसी तरह दोनों अपने आप को समझा रहे थे और दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग से लड़ रहे थे। आज बहुत कुछ हो गया था। जो कुछ भी हुआ था, शावी उससे बाहर नहीं आ पा रही थी और ना ही ज़ारा इधर कुछ बोल पा रही थी। दूसरी तरफ नेहा बैठे बैठे सोच रही थी कि यार मेरे बर्थडे के मजाक के बारे में अगर पता ही नहीं चलता तो ये सब आज होता ही नहीं। उसके साथ क्या हो गया, उसे कैसा लग रहा होगा, क्या फील कर रही होगी वो। उसकी तो जैसे हंसी छीन ली होगी इन लोगों ने। अगर उसकी हंसी छीन ली होगी तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। कितनी तो अच्छी लड़की है यार ये। माना क्या करूं मैं इस लड़की का। जैसे तैसे वो रात कट रही थी। कहते हैं ना, हर किसी की ज़िंदगी में काली रात होती है जो काटनी बहुत मुश्किल होती है। ऐसी ही एक रात थी जो हर किसी के लिए काटनी बहुत मुश्किल थी। और हॉस्टल से लेके कॉलेज तक के हर बच्चे के मुंह पे इसी इंसिडेंट के चर्चे थे। किसी तरह वो रात कटी। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई। शावी ने आकृति से आके ज़ारा की चोट के बारे में पूछा। आकृति ने कहा कि ठीक है अभी वो। तो शावी ने कहा ठीक है दी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये कह के वो कॉलेज चली गई। जो भी सीनियर रास्ते में मिली उसने विश किया, पर उसने नज़र उठा के ना ही किसी को देखा और ना ही स्माइल की। इधर ज़ारा जब कॉलेज पहुंची तो प्रिया ने उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था, ज़ारा बता तो दो। ज़ारा ने कहा प्रिया मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, और प्लीज़ मुझसे इस बारे में कोई भी बात मत करना। मेरा मूड ठीक नहीं है और मैं इस बारे में कोई बात करना भी नहीं चाहती। तभी नेहा भी कॉलेज आ चुकी थी। वो सीधे हिमा और अर्शी के पास गई। उसे देख हिमा थोड़ी चुप थी। नेहा ने कहा हिमा और अर्शी सच सच बता दो, कल जो मैंने देखा था उसके सिवा और क्या क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ। एक एक बात जाननी है मुझे, और जो भी बताओगी सब कुछ सच सच बताओगी। क्या क्या किया तुमने उसके साथ। तुम लोग उसकी शर्ट, पागल, मुझे सोच के शर्म आ रही है तुम लोगों पे। हर्षी ने कहा मैं सच बोल रही हूँ, देखो मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक जाएगी। जब तक मजाक था मैं इसमें शामिल थी, पर जब बात रैगिंग पे आ गई तो मैंने मना कर दिया। नेहा ने कहा मुझे सफाई नहीं चाहिए हर्षी, पूरी बात जाननी है। हिमा ने कहा ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था जो बात को इतना। नेहा ने कहा हिमा तो चुप रहे तो ज़्यादा अच्छा है। समझ में आया।
अर्शी तू बता क्या हुआ था और सारी बातें बता। अर्शी ने कहा उसे आते जाते हक करना, किस करना, उसका कॉलर टच करना, उसको दूसरी निगाहों से देखना, उसके गालों को टच करना, और उस दिन लैब में जो देखा था तुमने वो सब इसी का पार्ट था। और क्यों था ये? जब तुम्हारे प्रपोज़ल की बात पता चली तो हेमा ने ये प्लान किया था। प्लान में यही था कि हम उसे परेशान करेंगे, और हमने देखा था कि उसके पास जाने से, उसे टच करने से, उसके गालों को छूने से वो इरिटेट होती है, और उसे परेशान करने में मुझे थोड़ा मज़ा भी आ रहा था, इसलिए हमने ये सब किया। लेकिन ये नहीं पता था कि बात रैगिंग तक पहुंचेगी और हेमा ये कर देगी। नेहा ने कहा तुम लोगों को अंदाज़ा भी है, अगर उस दिन टाइम पे ज़ारा ने आके तुम्हें रोका ना होता तो तुम्हारा ये मजाक किसी के लिए ज़िंदगी भर का घाव बन जाता। शायद वो ज़िंदगी भर इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाती। ज़ारा को अगर टाइम रहते पता नहीं चलता और उसके दिमाग में हेमा तुम्हारी वो बात क्लिक नहीं हुई होती, वो ना आती टाइम पे, तो तुम तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते यार। शर्म आती है तुम लोगों पर, हद है यार। घटिया लोग कैसे हो सकते हो तुम? तुम्हारे साथ साथ हमें खुद पे शर्म आ रही है कि तुम जैसे लोग मेरे दोस्त हो। ये बात बोल के नेहा वहाँ से निकल गई थी। वो शावी के क्लास की तरफ गई, वहाँ मैम क्लास ले रही थी। नेहा ने शावी को देखा तो शावी सिर्फ सर झुका के क्लास में बैठी हुई थी। उसे देख नेहा को बहुत अफसोस हुआ। मन ही मन कहा कि हर वक्त चहलबाजी करने वाली मुस्कुराती हुई लड़की का क्या हाल कर दिया यार इन लोगों ने। उसे देख के नेहा वहाँ से आरजू के पास जाने लगी, तभी रास्ते में उसे ज़ारा टकरा गई। दोनों एक दूसरे से ऑलमोस्ट टकरा गए थे। ज़ारा ने देखते ही कहा सॉरी, वो हमने देखा नहीं। नेहा ने कहा सॉरी मुझे नहीं, शावी को बोल। मतलब तूने उस दिन उसे बेवजह ही थप्पड़ मार दिया था, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। उसे तो फंसाया गया था। वो आते जाते अर्शी का हक करना, सावी से उसका चिपके रहना, सब सिर्फ उसको परेशान करने के लिए था। उसे किस करना, उसके कॉलर को पकड़ना, उसे इरिटेट करने के लिए कर रहे थे ये लोग, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बर्थडे पे मुझे प्रपोज़ किया था, या ये कहो प्रपोज़ल करने का नाटक किया था कविता और आरज़ू के कहने पे, अपनी मर्ज़ी से नहीं। ये बात हेमा को पसंद नहीं आई क्योंकि वो सीनियर है, उसे लगता है सीनियर होकर उसने बहुत बड़ी पदवी हासिल कर ली है। ज़ारा ने कहा मानती हूँ सब प्लान था, पर उसने भी तो मना नहीं किया ना करीब आने से, ये सब हरकतें करने से। बोल सकती थी ना, मना कर सकती थी ना, हम लोगों को बता सकती थी ना। जब हम सब उसके साथ थे और आपने भी कहा था कि अगर कोई भी बात हो तो हमें बताना, तो क्यों नहीं बताया? और अपने लिए नहीं लड़ सकती है तो क्या करेगी आगे? कल अगर टाइम से नहीं पहुंचते तो उसके साथ क्या हो जाता, आइडिया भी है। ऑलमोस्ट उसकी शर्ट के बटन खुल चुके थे, देखा था ना आपने। और ये ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए उसने किसी को कुछ नहीं बोला, बस सब होने दिया। इतना भी शरीफ होना अच्छी बात नहीं है दी। नेहा ने कहा चल मान लिया,
कुछ गलती उसकी भी थी, पर क्या इतनी गलती थी कि जिस पे उसे थप्पड़ लगा दिया जाए? इतनी बड़ी गलती क्या थी उसकी? तुम ही बता दो। हमें तो नहीं लगता। ज़ारा नेहा की बात सुन के खामोश हो गई थी और नेहा से छुटकारा पाने के लिए उसने कहा ठीक है दी, मैं उसे सॉरी बोल दूंगी। नेहा ने उसके कंधे पे हाथ रख के थपथपाया और कहा कि तुम्हें हमने पहली बार ऐसे देखा है, हमारे लिए कुछ शॉकिंग था। चल क्या रहा है ज़ारा? ज़ारा ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कुछ नहीं दी, बस गुस्से में आ गए थे। लड़की अच्छी है, सब उससे परेशान करें, उसका फ़ायदा उठाए और वो कुछ बोलती ही नहीं है, बस इसलिए गुस्सा आ गया था। नेहा ने बस एक हल्की सी स्माइल दी। स्माइल में ये था कि समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। उसकी स्माइल ज़ारा को ये बता के गई थी। तो अब आगे सुनेंगे कि क्या होता है। क्या ज़ारा शावी को सॉरी बोलेगी या नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।